अगली है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा अस्पर्शी होती हैं। परिभाषा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा कैसी होती हैं? अस्पर्शी होती हैं, अर्थात इन्हें हम छू नहीं सकते। इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वे संज्ञाएं जो केवल महसूस की जाती हैं कौन संज्ञा होती हैं? प्रश्न आ जाए कभी तो बताएंगे हम भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा। बताओ, बुढ़ापा को छू लोगे? नहीं छू पाएंगे। बूढ़े को छू सकते हो, बुढ़ापा को नहीं छू सकते। बुढ़ापा केवल महसूस किया जा सकता है। बूढ़े को तो हम छू लेंगे लेकिन बुढ़ापा को नहीं छू पाएंगे, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा, जवानी, जवान को छू सकते हैं, उसकी जवानी को नहीं। जवान को तो छू लेंगे लेकिन जवानी नहीं छुई जाती। बचपन, बच्चा को छू लोगे लेकिन उसके बचपन को नहीं छू सकते। मिठास, मिठास को छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कड़वाहट, कड़वाहट को भी नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हंसी या खुशी, खुशी को छू नहीं सकते, केवल महसूस होती है। दुख, दुख भी महसूस होता है। ऐसे ही व्यथा, व्यथा भी महसूस होती है आदि। वे भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं जो अस्पर्शी होती हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, मिठास, कड़वाहट, खुशी, दुख, व्यथा आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। एक नोट लगा के लिखेंगे, वे भाववाचक संज्ञा जो किसी एक का बोध कराती हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे भाववाचक संज्ञा जो केवल एक का बोध कराती हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा नहीं कहते, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे कहें बुढ़ापा तो भाववाचक है, तो ये कौन सी है? भाववाचक है। लेकिन अगर कहें गांधी जी का बुढ़ापा, फिर ये भाववाचक नहीं बनी, फिर ये बनेगी व्यक्तिवाचक। अगर इसी में किसी का नाम ले दें, गांधी जी का बुढ़ापा, तो ये कौन सी बनी गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहें जवानी, तो कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है।
और कहें अगर शीला की जवानी, गाना भी आया था शीला की जवानी, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी, अगर बुढ़ापा कहें तो भाववाचक, गांधी जी का बुढ़ापा